रामविलास पासवान को अपना परिवार पालना है, परिवार आगे बढ़ाना है, इसलिए गुलामी करेंगे नरेंद्र मोदी की, गुलामी करेंगे ब्राह्मणों की। जाति के नाम पर चुपचाप बंगला छाप, चुपचाप बंगला छाप तो हो जाओगे कंगाल आप। सुप्रीम कोर्ट के जज ये क्यों नहीं कहते हम ब्राह्मण लोग आरक्षण ले लेके, कोलेजियम वाला आरक्षण ले लेके हम ही लोग जज बन रहे हैं, न दलित पिछड़े आदिवासी बन रहे हैं जज। 2017 की एक खबर है, जब रांची के कोर्ट में लालू यादव के लिए जाते हैं, अपना बयान देने जाते हैं आईपीएस, तो उनसे जाति पूछी जाती, जाति पूछ कर कागज फेंक दिया जाता है। तो बताओ ये जो मंशा है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो अगर लागू हो गया तो क्या होगा, जरा देखिए, समझिए इस बात को। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी की नौकरी थी, पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण सूझ रहा है। उसका तो काम ही है, कभी SC/ST एक्ट के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे दलित पिछड़े आदिवासियों को टेंशन देना, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से टेंशन दे दिया है। एक बार फिर आया है डायरेक्शन। क्या आया है डायरेक्शन, पढ़ के सुनाते हैं अखबार, खबर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करते हैं पोस्टमार्टम। SC/ST कोटे में लागू हो क्रीमी लेयर सिद्धांत। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि सरकार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ या धनी हो चुके हैं, उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता है। इस वर्ग की वजह से जरूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 70 वर्ष से फायदा धनी वर्ग समेट रहा है। पीठ ने कहा है कि आरक्षित वर्ग में ही इसे लेकर बेचैनी है कि 70 वर्षों से आरक्षण का फायदा धनिक वर्ग ही समेट रहा है। हम इससे सहमत हैं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इसकी समीक्षा करे। इससे पूर्व 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा संविधान पीठ जनरल सिंह के फैसले में भी ये टिप्पणी कर चुकी है। अखबार में दो महत्वपूर्ण बात देखने को मिला है कि 70 साल से धनी वर्ग के आदिवासी और दलित आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए करीब 70 साल हुए हैं। अब बताइए, आजादी के समय दलित कितने धनी थे, कितने दलित धनी संपन्न लोग थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि धनी और अमीर लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, दलित आदिवासी। पहला झूठ सुप्रीम कोर्ट का ये कि 70 साल पहले दलित समाज का कोई व्यक्ति धनी था ही नहीं, तो 70 साल से कैसे आरक्षण का लाभ ले रहा है धनी दलित। पहला झूठ ये। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा झूठ, दूसरा पॉइंट ये है कि आरक्षण के बारे में कहा गया है कि अमीर लोग आरक्षण ले रहे हैं, इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। क्या जज साहब क्या बात करते हैं, संविधान पढ़े हैं, संविधान पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है दलित पिछड़ों के आरक्षण के बारे में, दलित आदिवासी के आरक्षण के बारे में? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि दलित और आदिवासी को अमीर बनने के लिए आरक्षण दिया गया है? एकदम सिंपल सरल सी बात है कि दलित आदिवासी हो या आरक्षण की बात हो, आरक्षण अमीर बनने के लिए नहीं दिया गया है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। और किसने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है? कौन कह दिया? अक्सर हम लोग खबर पढ़ते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना IAS, तो वो अमीर था। और कौन कह दिया कि IAS का बेटा IAS बन रहा है दलित समाज में? क्या उदाहरण है? आंकड़ा कहां से आया सुप्रीम कोर्ट के पास? तीसरा पॉइंट है कि इसे लेकर आरक्षित वर्ग में ही बेचैनी है। आरक्षित वर्ग मतलब SC/ST, मामला तो अभी SC/ST का ही है इसमें। तो आरक्षित वर्ग में किसको बेचैनी है? कौन जाके सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि दलित और आदिवासी में जो अमीर आदमी है उसी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा? कौन बोला? आप बोले? हम बोले? आप बोले? बोलो ना, हम नहीं बोले। आप भी नहीं बोले। बोला कौन? तो आप बताते हैं कि बोला कौन? आप हम जैसे लोग जाति देख के कहते हैं चुपचाप बंगला छाप, चुपचाप बंगला छाप, और जिताते हैं किसको? जमुई से चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान ने ही कहा था कि संपन्न वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो जब चूंकि एक सांसद बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस करता है। हम आप बोल देंगे भी तो भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं करेगा। लेकिन बोला कौन? चिराग पासवान। नोटिस कौन किया? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट चिराग पासवान के इस बयान को आधार माना होगा।
कोई लिखित दस्तावेज है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कि दलितों ने ही कहा है, आदिवासियों ने ही कहा है? तो चिराग पासवान के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान के बाबूजी आरक्षण से, चिराग पासवान के दोनों चाचा आरक्षण से, चिराग पासवान आरक्षण से, चिराग पासवान का चचेरा भाई है वो भी आरक्षण से, सांसद सब लोग बने, मंत्री बने। तो पूरे देश में सबसे संपन्न दलित कौन? पूरे देश में सबसे दलित संपन्न कौन? रामविलास पासवान। उसका आरक्षण मिलते रहेगा, चिराग को आरक्षण मिलते रहेगा, राजनीति में आरक्षण मिलते रहेगा। आरक्षण किसको नहीं मिलेगा? किरानी को नहीं मिलेगा, किरानी के बाल बच्चा को नहीं मिलेगा, चपरासी के बाल बच्चा को नहीं मिलेगा, बीडीओ सीओ के बाल बच्चा को नहीं मिलेगा, एसडीओ के बाल बच्चा को नहीं मिलेगा, आईएएस के बाल बच्चा को नहीं मिलेगा। रामविलास पासवान के बाल बच्चा खानदान को आरक्षण मिलते रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को इतनी फिक्र है कि एक तबका है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, एक तबका है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनते हैं? पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, द्विवेदी, झा, यही लोग तो जज बनते हैं कॉलेजियम सिस्टम से। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जज बन रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से? तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि क्रीमी लेयर यहां लगाया जाए ब्राह्मणों के लिए, जातीय क्रीमी लेयर, और दे मौका लोहार, चमार, दुसाध, पासी, खटिक, तेली, तमोली, एससी, एसटी, ओबीसी की बाकी जितनी जातियां हैं सबको। क्या को जज दिखता है जी सुप्रीम कोर्ट में? तेली, तमोली, पासी, चमार, दुसाध, यादव? न सुप्रीम कोर्ट में न हाई कोर्ट में। तो वहां कहने का दरअसल मामला क्या है? मामला यह है कि तंग करना है। पहले 2 अप्रैल को एससी एसटी एक्ट के लिए तंग किया, परेशान किया गया। फिर 13 पॉइंट रोस्टर प्रोफेसर की बहाली के लिए तंग किया गया। जो आपके अधिकार पहले से थे छीना गया। फिर आप सड़क पे लड़े, फिर मिल गया। मतलब आपके जो अधिकार हैं पहले से मिले हुए उसको छीनेंगे, फिर आप उसके लिए सड़क पे आंदोलन करेंगे, फिर आपको दे देंगे। मतलब आप निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मांगिए, आपका जो है वही खत्म कर देंगे। भानु जी, कॉलेजियम सिस्टम पे पहले क्लियर स्टेप कीजिए। आपने बताया कि वो लोग जो हैं जज की नियुक्ति में ही क्यों नहीं जो है क्रीमी लेयर लगाते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जज में ही केवल कह दे कि नहीं 5% जज वो बनेंगे जिनके बाप जज थे, बाकी 95% जो है आम आदमी बन सकते हैं, तो ये जो 150 परिवार का जज बनने की परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। वहाँ जो भी जज बनते हैं उनके दादा जज होते हैं, बाप जज होते हैं, पोता जज बनते हैं। ये 150 परिवार अधिकतर ब्राह्मण का ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया है। आप इसको उदाहरण समझिए। एक मार्कंडे काटजू है जिसको आप लोग देखते होंगे, हमेशा जो है मीडिया में वो छाए रहते हैं, कभी कभी बयानों देते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो उनका देखिए, उनके जो है दादाजी जो थे मुख्यमंत्री थे, पिताजी जो हैं पहले विधायक थे। अब विधायक वाला जब रोजी रोटी खत्म हो गया तो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। ठीक है, तो बाप जज फिर बेटा जज। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, उनके पिताजी भी जो है मुख्यमंत्री रहे थे, फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो इसी तरह जो है ये पूरा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मेरिट में नहीं होता। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पटरी किनारे टट्टी साफ करने वाले गैंगमैन के लिए जो है परीक्षा होती है, जिसमें IITian जो है क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जज के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने के लिए यहाँ कोई परीक्षा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धनिक हो गए, मतलब दलित समाज के लोग बहुत अमीर हो गए। अरे भैया, दलित समाज के कितने उद्योगपति को जानते हैं आप? कितने ऐसे दलित हैं जो उद्योगपति हैं? अगर नहीं है तो दलित अमीर कैसे हो गए? दलित समाज की इतनी आबादी है हमारे देश में, दलित आदिवासी की आबादी निकाल दें तो कभी करीब 20% से ज्यादा 25% के आसपास दलित आदिवासी हमारे देश में है। लेकिन उनके नेताओं को ही देख ले, 25 को नेता नहीं मिलेगा 25 करोड़ आबादी का। 25 करोड़ आबादी वाले लोगों के 25 नेता नहीं हैं। आप 10 नेता का नाम नहीं गिना सकते उंगली पे, दलित और आदिवासी समाज के गिन के दिखाइए आप। जिस बड़ी आबादी में, और वही बाभन भूमिहार में देखिएगा 4% आबादी वाला, देखिए क्या को मंत्री बना हुआ है। दरअसल मामला ये नहीं है कि उनको दलित की फिक्र है, गरीब दलित की। अरे आरक्षण गरीब दलित, अमीर दलित सबके लिए है। दलित और आदिवासियों के आरक्षण का ये मतलब है कि आरक्षण
जो लेते हैं वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे समाज का प्रतिनिधि अगर ज़्यादा मेरिटोरियस हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर वो गरीब हो या अमीर हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर हमारे समाज का प्रतिनिधि ज़्यादा ज्ञानी हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और गरीब हो कोई दिक्कत नहीं, अमीर हो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ और बताते हैं, जो क्रीमी लेयर वाला मामला है ना, इसमें कहेगा कि नौकरी वाला के बाल बच्चा को नौकरी नहीं लगेगी। अब आपको हम बताते हैं, ये जो मंशा है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो अगर लागू हो गया तो क्या होगा, जरा देखिए, समझिए इस बात को। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी की नौकरी थी और हम कहीं इंटरव्यू देने गए, चूंकि नौकरी थी और क्रीमी लेयर लागू हो गया तो हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, एससी कैटेगरी में हम भर ही नहीं सकते, तो जनरल में हम भरेंगे। इंटरव्यू में गए हम, इंटरव्यू में देखा मेरा कि वेद प्रकाश के साथ कोई जातीय सरनेम लगा है, चौधरी लगा है, पासी का सरनेम चौधरी या जाटव लगा है, वाल्मीकि लगा है, कोई सरनेम लगा हुआ मेरे साथ दास, रविदास, कुछ लगा हुआ है। और उसी इंटरव्यू में एगो मिश्रा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पांडे, झा ये पहुंचा हुआ है। आप बताइए इंटरव्यू लेने वाला हमको सेलेक्ट करेगा कि उसको सेलेक्ट करेगा? मेरे में लाख टैलेंट हो, कहेगा अरे ये सब के तो अलग से है, ये है आरक्षण, यहों घुसपैठ कर रहा है। सीटें खाली रह जाती है एससी समाज की। हम बताते हैं कि देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की बात कर रहे हैं हम। देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है जेएनयू कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और इसी बैच में 7 एससी एसटी की सीटें खाली रह गई। मतलब कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहा है। कितना संपन्न हो गया दलित आदिवासी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीटें खाली रह जा रही है, उन सीटों को जनरल कर दिया जा रहा है। मतलब दलित समाज के लोग इतने संपन्न हो गए कि उनकी सीटें खाली जा रही है। वाह सुप्रीम कोर्ट। पटना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एमएड के दौरान, हम भी एमएड किए पटना यूनिवर्सिटी में, उस दौरान कैंडिडेट एससी एसटी नहीं मिले, सीटें खाली रह गई और उसकी जगह पर जनरल सीट कैटेगरी वाले को भरा गया। तो यही करना चाहते हैं कि सीटें खाली रह जाए। कैसे सीटें खाली रहेगी? क्रीमी लेयर लागू कर देंगे तो अभी तो खाली रहती हैं, बाद में और ज्यादा सीटें खाली रहेगी, तो एससी वाले सीट में भी जनरल कैटेगरी को भरा जाएगा। तो ये लड़ाने का एक चाल है, दलितों में 2 भाग करने का चाल है, एक अमीर दलित, एक गरीब दलित, एक अमीर दलित, एक गरीब। जबकि अमीर गरीब का मामला नहीं है आरक्षण का मामला यह है कि जो भी टैलेंट जिसके पास हो दलित समाज में, वो अपने समाज के प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़ेंगे, समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही आरक्षण का मतलब है। उसमें अमीरी गरीबी वाली कोई बात नहीं है। गरीब में भी अगर प्रतिभा है वो भी जाएंगे, अमीर में प्रतिभा ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एक उदाहरण और देते हैं, जीतन राम मांझी खुद मुख्यमंत्री थे, उनको हराया कौन? एक साधारण रविदास जाति का व्यक्ति। जीतन राम मांझी के बेटा, मुख्यमंत्री के बेटा संतोष कुमार सुमन, मुख्यमंत्री के बेटा चुनाव लड़ रहे थे, उनको चुनाव में हराया कौन? राजेश कुमार रविदास, क्या एक साधारण नेता। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जो अमीर हो गया वो टैलेंटेड होगा। किसने कह दिया कि अमीर जादे के बाल बच्चे सरकारी नौकरी लेंगे? और ले रहे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। गलत। कोई आंकड़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का कि वो ये कह दे कि अमीर जादे के बाल बच्चे दलित समाज और पीछे और आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। भानु जी, आप लालू यादव को देख लीजिए, संपन्न परिवार माने जाते हैं, बिहार के राजा कुछ लोग के नज़र में हैं। उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा तेज प्रताप वो ग्रेजुएशन में फेल कर गए, और तेजस्वी यादव तो नन मैट्रिक है, मैट्रिकुलेट भी नहीं है। मैंने कई मूर्ख दलितों और आदिवासियों को ये कहते हुए सुना हुआ है कि इसमें जो है आरक्षण में गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, ये एससी आरक्षण है और ये एसटी आरक्षण है, इसमें गरीब को मिलना चाहिए। उन लोग को फैक्चुअल पता ही नहीं है। आप बताइए, एसटी को 7.5% आरक्षण है, लेकिन क्या प्रशासनिक, और ये भारत की आज़ादी से लागू है, लेकिन क्या वर्तमान में जो है अनुसूचित जनजाति के यानी आदिवासियों के प्रशासनिक अधिकारी 7.5% हैं? नहीं, वो 3.5% हैं, आधे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी सीटें खाली चली गई थी। आज भी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों की सीटें जो है अधिकांश डिपार्टमेंट में खाली चली जाती है। बहुत सारी शेड्यूल कास्ट की यानी कि अनुसूचित जाति वाली भी जो सीटें हैं
वो खाली चली जाती हैं। जैसा कि अभी अपने उदाहरण ने बताया कि आईएमसी में जो है इतनी सीटें खाली चली गई, नौकरियों में भी खाली चली जाती हैं। तो जब आपका कोटा फुलफिल ही नहीं हो रहा है तो इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं ये झुनझुना को लाने की क्या ज़रूरत है। और क्रीमी लेयर आप जान लीजिए कि बहुत ही खतरनाक है। भारत मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम एक वीडियो में बताते हैं कि ये बाबरी मस्जिद क्यों ढहाया गया था, क्योंकि सरकार को इसी के आड़ में जो है ओबीसी में क्रीमी लेयर को घुसाना था। यानी कि क्रीमी लेयर को घुसाने के लिए जो है बाबरी मस्जिद विवाद को खड़ा किया गया था और ओबीसी में क्रीमी लेयर को घुसा के उन्होंने अपने षड्यंत्र में वो कामयाब हुए थे और ओबीसी आरक्षण इसी वजह से आज तक प्रभावी नहीं हो पाया है। जिस उद्देश्य से जो है ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था, मंडल आयोग को लागू किया गया था, अधूरा ही लागू किया गया था, उसमें ये क्रीमी लेयर जैसे षड्यंत्रकारी चीज़ को घुसा के जो है उसको जो है निष्प्रभावी बनाया गया। आज भी आप देखिएगा कि भारत सरकार में और राज्य सरकार में पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की संख्या जो है नगण्य है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो अवैधानिक है ना, गैर कानूनी है। क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है, जो सर्वोच्चता है, वो भारत के द्वारा निर्वाचित जो उनके प्रतिनिधि हैं यानी सांसद और विधायकों को हैं। समझे? आप देखिएगा कि विधानसभा बोला जाता है, विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि कानून बनाने वाला सभा। भारत का संसद भी जो है वो कानून बनाने वाला है। और कभी कभी जो है मीडिया सांसदों को या विधायकों को लॉ मेकर्स बोल देती है, जो कि हकीकत में उनका नाम होना चाहिए था। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये जो है इंस्ट्रक्शन जो है अवैधानिक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बोला है आरक्षण का लाभ। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत विद्वान, अति विद्वान जजों, आरक्षण लाभ नहीं है, ये व्यक्ति विशेष को दिया गया लाभ नहीं है। आरक्षण जो है मूलतः जो है मेरिट बचाने का एक उपक्रम था जिसे अंग्रेजों ने लागू किया था। अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 6 साल पहले यानी 1851 में मद्रास रेवेन्यू बोर्ड ने ऑर्डर नंबर 128 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ये ध्यान रखा जाए कि सारी नियुक्तियां जो है एक जाति में नहीं चली जाए, यानी ब्राह्मणों में नहीं चली जाए। और 1920 में सारे दक्षिण भारत के राज्यों में 100% आरक्षण लागू किया गया था, जिसमें कि ब्राह्मणों को भी उनकी आबादी से 4 गुना ज़्यादा जो है 16% आरक्षण दिया गया था। तो आरक्षण जो है एक वर्ग को दिया जाता है, उस वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व मिले प्रशासन में, शासन में, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि कहीं जो है कुछ गिरोह, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक गिरोह की तरह हो गया जहाँ 150 परिवार के जो हैं लोग जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। इनके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स आके बोलती है बच्चे के पिताजी को कि बधाई हो, माननीय जज साहब जो हैं आए हैं धरती पे, माय लॉर्ड साहब आए हैं धरती पे। तो रामविलास पासवान बड़े दावे के साथ बोले थे कि सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है, अब जो दलित पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होगा, दलित पिछड़ों का जो आरक्षण है मजबूत हो गया। लेकिन क्या हुआ, तब हम क्या बोले थे कि पूरा आरक्षण जो दलित पिछड़ों का है, आदिवासियों का है, उसको खत्म करके संपूर्ण आरक्षण को आर्थिक रूप से लागू करने का ये पहला चरण है। रामविलास पासवान जी को चाहिए कुर्सी, उनको चाहिए कि बेटा कैसे सेटल हो, अपने मंत्री बन गए, बेटा कैसे मंत्री बने, भाई दोनों सांसद बना दिए, भतीजा को भी जिता दिए अनुकंपा पर। तो रामविलास पासवान को अपना परिवार पालना है, परिवार आगे बढ़ाना है, इसलिए गुलामी करेंगे नरेंद्र मोदी की, गुलामी करेंगे ब्राह्मणों की। उन्होंने कहा था रामविलास पासवान ने कि अब दलित पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा कि 70 साल से दलित पिछड़े आदिवासी, खासकर दलित आदिवासी की बात करें, दलित आदिवासी जो हैं अमीर ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं। कौन बोल दिया सुप्रीम कोर्ट को, कौन बोल दिया सुप्रीम कोर्ट को कि 70 साल पहले दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग रईस ज्यादा थे, अमीर ज्यादा थे। जब देश आजाद हुआ था, अभी दलित आगे बढ़ना शुरू ही किया था, उसको अभी तो पढ़ने का अधिकार ही मिला था, पढ़ लिख के 20 बरस का होगा तब नौकरी लेगा। तो कौन कह दिया कि 1947 के बाद से ही दलित अमीर थे, आरक्षण का लाभ लेने लगे? 70 साल से, 70 साल से इस बात को नोटिस कीजिएगा। और किसने कह दिया कि आरक्षित वर्ग के लोग ही चाहते हैं ऐसा? अब एक ऐसा कहते हैं कि धनिक वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो कौन है ये? कौन है ये? रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान यही बोलता है
कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, और आप जाति के नाम पर चुपचाप बंगला छाप, चुपचाप बंगला छाप तो हो जाओगे कंगाल आप। चुपचाप बंगला छाप करोगे तो पूरा दलित समाज हो जाओगे कंगाल आप। जाति के नाम पे वोट देते हो चिराग पासवान को। सुप्रीम कोर्ट को हम बोलेंगे, आप बोलिएगा, नोटिस करेगा, लेकिन नहीं, जब एक सांसद बोल रहा है कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया चिराग पासवान के उस बयान को और इस तरह का निर्देश दिया, इस तरह का खुराफात मन में आया जज साहब का कि कह दिया कि संपन्न दलित आरक्षण का लाभ ले रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा। डेटा कहां है? डेटा आंकड़ा कहां है? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़ा है? और आरक्षण क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है क्या? आरक्षण क्या है? व्यक्तिगत समृद्धि का मामला है क्या? एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मामला है क्या? नहीं, आरक्षण है समाज का प्रतिनिधित्व करना। अगर हमारा समाज पीछे है तो हमारे समाज को आगे लाने का काम हमारा है, अगर हम आरक्षण से नौकरी लेते हैं। और ये सब खेला ड्रामा क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का खेला ड्रामा है, सब खेला ड्रामा है नरेंद्र मोदी का। लड़ाना चाहता है दलित आदिवासी का वोट कैसे मिले हमको, तो अमीर जादे तो कुछ ही संख्या में है। हम तो बोले कई उद्योगपति है दलित पिछड़े आदिवासी में, नहीं है। तो जो गरीब है उसके साथ भावना जोड़ना चाहते कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए वोट हमको। तो बीजेपी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। और न्यायपालिका हमारे देश में तभी न्याय करता ना, न्यायपालिका जब हमारे लोग वहां जज होते हैं। तो खोजो पासी, धोबी, चमार, कहार, दुसाद, यादव, मल्ला, खोजो जज है सुप्रीम कोर्ट में जज। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता है कि हम ब्राह्मण लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज ये क्यों नहीं कहते हम ब्राह्मण लोग आरक्षण ले लेके, कोलेजियम वाला आरक्षण ले लेके हम ही लोग जज बन रहे हैं, न दलित पिछड़े आदिवासी बन रहे हैं जज। तो दलित पिछड़े के साथ न्याय कैसे होगा? अब बताइए, एक चीज पूछते हैं। लालू यादव का केस चल रहा था रांची में, चारा घोटाला वाला, रांची की सीबीआई कोर्ट में। वहां जज पूछते हैं किससे? डीजी रैंक के एक दलित अधिकारी से पूछते हैं, आईपीएस, सीनियर आईपीएस अधिकारी से पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। एक सीनियर आईपीएस से एक जज पूछता है रांची के सीबीआई कोर्ट में कि तुम्हारी जाति क्या है। और जब आईपीएस जो है डीजी रैंक के अधिकारी सुनील कुमार बताते हैं कि मैं अनुसूचित जाति से हूं, मैं चमार जाति से हूं, तो जो पर्ची लिख के सुनील कुमार डीजी साहब ने दिया था जज साहब को डिटेल, उस पर्ची को जज साहब फाड़ के फेंक देते हैं। ये अपमान किया जाता है किसका? एक सीनियर आईपीएस का। तो एक सीनियर आईपीएस का अपमान किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उसका प्रमाण भी हम दिखाते हैं अखबार का। देखिए अखबार का ये खबर भी हम रखे हुए हैं, तारीख भी देख लीजिए अखबार का कि हम बताते हैं कि किस तारीख की ये खबर है। 5/8/2017 की खबर है, हिंदुस्तान अखबार की खबर है। 5 अगस्त 2017 की ये खबर है। जब रांची के कोर्ट में लालू यादव के लिए जाते हैं, अपना बयान देने जाते हैं आईपीएस, तो उनसे जाति पूछी जाती, जाति पूछ के कागज फेंक दिया जाता है। तो बताओ कि अमीर दलित रईस दलित के साथ जातीय भेदभाव क्यों होता है? बताओ सुप्रीम कोर्ट, बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बताइए कि हमारे देश के राष्ट्रपति जब जाते हैं मंदिर, तो मंदिर के बाहर क्यों उनको रखा जाता है? मंदिर में उनकी पत्नी और उनको धक्का क्यों दिया जाता है? और सुप्रीम कोर्ट बताए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? राष्ट्रपति जी के ऑफिस से लेटर जाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो दलित हैं, अमीर रहिए चाहे गरीब, आपके साथ जातीय भेदभाव होगा, लेकिन आपको तोड़ने की साजिश चल रही है। कैसे तोड़े आपको? यही साजिश है सुप्रीम कोर्ट का ही। तो सुप्रीम कोर्ट तो नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वही होगा। जज सुप्रीम जो चीफ जस्टिस जो कहेंगे मोदी जी वही बनेंगे। तो बात किसकी मानेंगे? है ना भानु जी? जी, आरक्षण जो है ना, वो गरीबी हटाओ योजना नहीं है। आरक्षण जो है मेरिट बचाओ योजना है। अगर आरक्षण होता तो कम से कम मान लीजिए 50% आरक्षण है भारत में, तो 50% तो गैर परिवारवादी लोग वहाँ पहुँचते जो कि मेरिटोरियस होते, समझे? जिसके ना होने की वजह से पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे जज बैठे हुए हैं जिनको अपने कार्य क्षेत्र ही नहीं पता है कि हमको कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है। और देखिए, आप कहते हैं ना कि आरक्षण से क्या होता है, आरक्षण कैसे मेरिट बचाओ योजना है। अभी देखिए हाल फिलहाल इस 2020 तक में एसएससी घोटाला जो है खूब चला आ रहा है। सभी स्टूडेंट जो है पीड़ित हैं।
तो नियुक्तियों में भी खूब घोटाला होता था, होता है और आगे होता रहेगा। आरक्षण के माध्यम से 50% आरक्षण है, तो उसमें जो लोग चुने जाते हैं वो उनके पास जो है वो पैसा और पहुंच नहीं होता है कि वो घोटाला कर सकें, तो वो लोग मेरिट वाले चुने जाते हैं। अदरवाइज जनरल कैटेगरी में विभिन्न घोटालों की वजह से हमेशा से ही नॉन मेरिटोरियस लोग हैं। किसी भी कार्यालय में चल जाइए, किसी भी उपक्रम में चल जाइए, ये आरक्षण वाले लोग ही उस संस्थान को बचाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, जानकार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। अदरवाइज बहुत सारा उदाहरण है। बिहार में एक डीजी रैंक के अधिकारी हैं अरविंद पांडे, उनके पिताजी भी जो हैं आईपीएस थे, बेटा भी आईपीएस। एक बिहार में डीजीपी थे अभयानंद, जो उपद्रवी भूमिहार उपद्रवी को फोटो खींचते थे, उनके पिताजी भी आईपीएस थे, वो भी डीजीपी रह चुके थे। तो हकीकत में जो जनरल सीट है वो एक तरह से कॉलेजियम की तरह परफॉर्म करता है, और आरक्षण नहीं होता तो 100% जो है वो सभी संस्थान जो है, सारे डिपार्टमेंट जो है कुछ परिवार की जो है ये बन जाती, क्या कहते हैं, मिल्कियत बन जाती। और बाकी सभी लोग जो हैं यादव, मुसहर, अनुसूचित जाति, कहार, हेन तेन सब जो है अपना पुश्तैनी पे पैसा, गाय पालना, सब्जी उगाना, डोली ढोना, यही सब काम करते रहते। तो उन लोग को मौका मिला, ये क्या कहा जाता है, कैचमेंट एरिया, टैलेंट का कैचमेंट एरिया। आरक्षण की वजह से क्या होता है कि विभिन्न षड्यंत्रों के चलते जिन लोगों को जो है कैचमेंट एरिया से हटा दिया गया था, जिनको मौका नहीं दिया गया था, उनको उनके मेरिट को मौका दिखाने का अवसर मिलता है। जब वो अवसर मिलता है तो वो अपना मेरिट दिखाते हैं और अंतोगत्वा जो है भारत के जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। आज से आज़ादी के पहले एक साइमन कमीशन आया था, उसका विरोध जो है बहुत चर्चित है, क्योंकि वो इतिहास की किताब में उसके विरोध के बारे में बहुत सारा लिखा गया है, बहुत कहानियां हैं, बहुत किस्से हैं, उसमें किसी के मरने की भी खबर है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? 70-80 साल हो गए। क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। तो उस वक्त के लोगों ने कहा था कि जब इसमें एक भी भारतीय नहीं है तो वो भारत के बारे में कैसे वो सही ढंग से समझ पाएगा, उसके बारे में जो है फैसला दे पाएगा। लेकिन हम आज से 80 साल हो गया, ठीक है ना, 80 साल पहले साक्षरता दर 2% थी, आज जो है 70% ज़्यादा हो गई। हमारे पास इंटरनेट है, तमाम किताब है, लाइब्रेरी है, संसाधन है, हेन है, तेन है, सोशल मीडिया है। लेकिन हम 80 साल के आदमी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए हैं, जाहिल हो गए हैं, जो हम कहते हैं कि न्यायपालिका में हमारी जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारे वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई एससी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। कितना बढ़िया न्याय मिल रहा है लालू यादव को, देख ही लीजिएगा, देख ही रहे हैं, समझिए। तो हम दोषी हैं, समझे ना, ठीक है, नहीं मिलेगा वहाँ न्याय। लेकिन कम से कम ये मूर्खता तो नहीं कहें कि जहाँ पर हमारे आदमी नहीं है, हमारे लोगों को संख्यानुपाती प्रतिनिधित्व नहीं है, उस न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करें हम लोग। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि अगर आरक्षण है दलित, पिछड़े और आदिवासियों का तो सभी दलित, पिछड़े या आदिवासी को नौकरी लग जाती है। लेकिन एक उम्मीद होती है कि आरक्षण है तो हम भी कोई नौकरी कर सकते हैं, आरक्षण है तो हम चपरासी बन सकते हैं, आरक्षण तो है तो हम किरानी बन सकते हैं, आरक्षण है तो हम आईएएस बन सकते हैं, आरक्षण है तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक उम्मीद होती है, चाहे नौकरी करने वाला का बेटा हो दलित समाज का, आदिवासी समाज का या पिछड़े समाज का। लेकिन अगर क्रीमी लेयर जैसा इस तरह का आएगा तो उम्मीद खत्म हो जाएगी, बढ़िया अच्छी अच्छी जो प्रतिभा खत्म हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट को इतनी फिक्र है डाइवर्सिटी की कि हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हर जगह हो, गरीब का प्रतिनिधित्व हो, तो मंदिर में 2 आरक्षण दलित, पिछड़े, आदिवासियों को। मंदिर में 70 साल से पुजारी बनेगा ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग ब्राह्मण जाति से होते हैं। अपने जाति का तो बड़ा ख्याल रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। कॉलेजियम सिस्टम क्या है पता है? कोई परीक्षा नहीं, कोई एग्जाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जिसे चाहेंगे उसे जज बना देंगे, कोई एग्जाम नहीं। काहे? इस सिस्टम को खत्म करो, करो खत्म। दलित का भला कहां है दलित खुद जानते हैं। और देखिए, ये बदनाम किया जाता है कि आरक्षण मिल रहा है दलितों को, ओबीसी को आरक्षण का फायदा मिल रहा है, लेकिन हकीकत में आरक्षण जो है और लिखित तौर पर किसको मिला हुआ है? आरक्षण और लिखित तौर पे ब्राह्मणों ने लेके रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए 90% हाई कोर्ट में चल जाइए 90% जज जो हैं वो ब्राह्मण होते हैं। मंत्री केंद्र में मंत्री का गिनती गिन लीजिए, पता चलेगा कि 90% फाइनेंस के जो है उन्हीं के कब्जे में है, मंत्रालय उन्हीं के कब्जे में है, सेक्रेटरी जो है उसी के कब्जे में है। ठीक है, बल्कि जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था उसके पीछे मूल यही था कि पूरे सेक्रेटरी में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक भी सेक्रेटरी जो है पिछड़ा वर्ग का नहीं था, जिसके चलते बाद में मंडल आयोग लिखा गया और लागू हुआ। बल्कि ये कहिए कि आज से 104 साल पहले 1916 में एक भारत में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था दक्षिण भारत में, और वो पार्टी जो है सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम पर जो है स्थापित हुई थी। एक ही समस्या थी उनके पास। वो समस्या क्या थी? डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन गवर्नमेंट, यानी कि ब्राह्मणों का गैर आनुपातिक प्रतिनिधित्व। उस समय जो है दक्षिण भारत में 3% ब्राह्मण जो है 80% से ज़्यादा पदों पे काबिज थे, जिसके चलते अन्य आबादी को मौका नहीं मिल पाता था। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़े, चुनाव जीती, और उन्होंने पलट के जो है ब्राह्मणों को जो है 16% की सीलिंग लगा दी कि अब 16% से ज़्यादा आप पाँव नहीं पसार सकते हैं। ठीक है, आपको तो 3% ही मिलना चाहिए था, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं होगा, तो 16% की सीलिंग लगा दी गई, यानी 100% जो आरक्षण लागू किया गया। सभी वर्ग को कमोबेश जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया। तो हम बोल देते हैं आपको कि चुपचाप बंगला छाप के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसे लोगों को वोट नहीं दीजिए जिसके बयान के चलते आपका आरक्षण ही खतरे में चल जाए, आपकी सामाजिक एकता खतरे में चल जाए। गरीब अमीर दलित के नाम पे दलित 2 टुकड़े में ऐसी तो इतने बटे हुए, और कितने बटेंगे? होगा कुछ नहीं, लड़ जाएंगे आपस में। और जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कहे कि गरीब दलितों का आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो कहिए कि डेटा कहाँ है आपके पास? कौन कह दिया कि गरीब दलित को आरक्षण नहीं मिल रहा? किसने कह दिया? ये डेटा मांगिए और कहिए कि हमको मंदिर में आरक्षण दो, उसको कहिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाओ, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करो, जज की बहाली में कॉलेजियम सिस्टम हटाओ। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम हटा दे तब मानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम चाहता है सबसे हर क्षेत्र के वर्ग के लोगों के बारे में, दलितों के बारे में सोचता है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम तो वहां रहेगा। माने ब्राह्मण जिसको चाहेगा अपने जात के बिरादर वाले लोगों को जज बना देगा, ये सिस्टम जारी रहेगा। लेकिन दलित को कैसे लड़ाएं, ये सब साजिश खेला चलता है बीजेपी आरएसएस का। बीजेपी आरएसएस के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, समझने की जरूरत है और समझिए, और दिमाग लगा के। अब चुनाव है बिहार में, जवाब दीजिए इसी चुनाव में, क्योंकि जब बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठता है तब भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। आपको करना क्या है? आपको तय करना है बिहार वालों खास करके, उसके बाद यूपी का भी नंबर आ रहा है, वेस्ट बंगाल का भी नंबर आएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, दम मार के शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत।